टर्की का एर्दोगान इस टाइम पे बेसिकली ये सोच रहा है कि जो एस-400 उसके पास फंसा हुआ है, उसके गले की हड्डी बन के बैठा हुआ है, उसको किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये कह रहे हैं कि भैया टर्कीज़ एर्दोगान वांट्स टू बर्न द एस-400। क्या हो गया भाई एर्दोगान को इतनी दर्द क्यों है? आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। टर्की को बड़ा जबरदस्त सा एक स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना पड़ रहा है ऑन एस-400। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका का चाहिए F-35। अर्दोआन ने एस-400 खरीदा, यूएस की बड़ी जबरदस्त वार्निंग्स के बाद उसके ऊपर काटसा और ये सब चीजें लगाई गई, उसके बाद भी वो नहीं सुना और उसने खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उसने खरीदा, उसको F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया। 7 साल बाद अभी तक उसने एस-400 को डिप्लॉय भी नहीं कराया है। टर्की के अर्दोआन इस टाइम पे F-35 का दरवाजा फिर से खटखटा रहा है और चक्कर ये है कि साहब उसको अभी एस-400 को हटाना पड़ेगा। जो लीगल हर्डल है सेक्शन 1245 जिसको बोलते हैं FY 2020 का, जिसके अंदर काटसाई के सैंक्शंस भी लगे थे कि साहब आप तभी आपको वेवर मिलेगा अगर आप S-400 का इक्विपमेंट और उसके पर्सनल को वहां से साइड करेंगे। कोई भी उसके बाद आपको ये एश्योरेंस देनी है कि आप दोबारा ऐसा काम करने की सोचेंगे भी नहीं। एंड तीसरा, जो भी रशियन डिफेंस इक्विपमेंट और आपके पास डिफेंस परचेजेस हैं, उसको पूरी तरह से डिक्लेयर करेंगे और उसको पूरी तरह से आप अपने देश में से हटाएंगे। बेसिकली बोला क्या कि साहब आप ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं मैं S-400 एक्टिवेट ही नहीं करूंगा, मैं उसको डब्बे में रहने दूंगा, ये नहीं चलेगा। आपको S-400 को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो टर्की की धरती में या तो ना रहे या गायब हो जाए। अब देखिए टर्की एक ओरिजिनल पार्टनर था F-35 का, ठीक है जी। वो मतलब एक पार्टनर कंट्री में से था, उसने थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी करी है उसकी। एंड कहीं न कहीं एक काफ़ी बड़ा फ्लीट लेने की वो सोच रहा था F-35, क्योंकि उसको इज़राइल के साथ ऊपर-नीचे जो भी उसको अपना बैलेंसिंग बना के रखना था। 2019 में उसने S-400 खरीदा और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि F-35 प्रोग्राम से उसको हटा दिया गया। फिर स्टोरी बदली इस जुलाई 2026 में। डोनाल्ड ट्रंप आए नेटो के विजिट में अंकारा में, और जहां पर उसने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब टर्की के ऊपर जितने भी सैंक्शंस हैं हम उसको हटाने के लिए तैयार हैं और हम ये भी तैयार हैं कि F-35 का सेल उसको कर दें। और अर्दोगन ने बोला हाँ जी F-35 हमको प्रायोरिटी करना है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वापस गया, अमेरिका की डिमांडें आनी शुरू हो गई कि देखिए ऐसा है, F-35 तो हम आपको दे देंगे, लेकिन S-400 जरा साइड कर दीजिए। नाउ इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है हकान फिदान, उन्होंने एक प्रायोरिटी बड़ी क्लियर रखी है कि भाई हमको F-35 तो चाहिए चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है और हमको एयरक्राफ्ट चाहिए। और उन्होंने बोला कि साहब देखिए कहीं न कहीं जो टर्की का प्रीवियस स्टेटस था, उसको हमको कहीं न कहीं वापस लेके आना है और F-35 के प्रोग्राम के अंदर हमको एक बहुत बड़ा पार्टनर बनना है। सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, 6 F-35 के पैसे भी दे चुका है टर्की कि भैया 6 जहाज तो दे दो। 6 जहाज के लिए उसने पैसे भी दे रखे हैं और टर्की बोलता है यार मैंने पैसे भी दे रखे हैं, आप ये भी बोल रहे हो, क्या कर रहे हो यार? जो खरीदा है वो तो दे दो। तो टर्की के पास ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला कि साहब सिस्टम बंद करिए। दूसरा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं और जो जो भी चीज़ें हैं, जो इधर-उधर हैं, वो सब निकालिए वहाँ से। चैथम हाउस की एक रिपोर्ट है कि भैया वाइटल कंपोनेंट्स को निकाल के ये इनको यूएस को हैंडओवर करना पड़ेगा। अब वो अगर करेगा तो रशिया का पुतिन साहब डायरेक्टली द डिस्क्याऊ-डिस्क्याऊ करेगा उसके साथ। और देखिए उसके बाद क्या है कि साहब उसको ज़रा आप या तो यूएस को हैंडओवर कर दो। फिर आया कि साहब एक ऑप्शन, हिडन ऑप्शन कि साहब मैं यूएई को दे देता हूँ। ठीक है जी, मैं बेच देता हूँ $2.5 बिलियन, $2 बिलियन में मैं बेच दूँगा उसको। तो यूएई ने बोला हाँ ठीक है यार मैं ले लेता हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं ले लेता हूँ। फिर इंडिया के साथ मैं बात करके मैं अपना चला लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। रशिया के साथ भी मेरे मेरे अच्छे रिलेशन है, आई विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट। चक्कर यहाँ हुआ कि साहब एक 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 यहाँ पर टर्की ने यूएई को जो बोला कि साहब देखिए आप ये ले लीजिए कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आप ना मक्का पैक्ट भी जॉइन कर लीजिए, फिर मैं आपको दे देता हूँ। यूएई ने बोला भाग जाए यहाँ से, कोई मक्का-मुक्का पैक्ट पैक्ट नहीं जॉइन कर रहा मैं। आई एम नॉट जॉइनिंग दैट, सो प्लीज़ गेट लॉस्ट। अब यहाँ फिर से फँस गया वो। तो देखिए ये जो गल्फ ऑप्शन था, जिसको एक दुबई ऑप्शन बोलते थे कि साहब मॉस्को कॉन्टैक्ट में है
मॉस्को से भी बात करी कि यार मैं ज़रा थोड़ा-सा उसको बेच दूँ, आप थोड़ा प्लीज़ मान जाइएगा। तो रशिया ने भी बोला चल ठीक है यार, तू कर ले कोई बात नहीं, चलेगा कोई बात नहीं एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर यूएई को दे रहा है तो ठीक है, आई एम ऑल राइट विद दैट। एंड यूएई एक डेस्टिनेशन बन के काफ़ी हद तक मैंने भी रिपोर्ट करा कि यार ये तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी कि भैया इंडिया के साथ भी लिंक हो जाएगा, रशिया के साथ भी हो जाएगा। यूएई के अच्छे रिलेशंस हैं मॉस्को के साथ, वॉशिंगटन के साथ, इंडिया के साथ, सबके साथ, तो वो एक अपने आप को सेट वेट कर लेगा वहाँ पर। अब बीच में ये मक्का का पैक्ट में जहाँ पर टर्की ने थोड़ा क्या नाम है स्मार्ट एक्ट खेलने की कोशिश करी, वहाँ पर अब वो फिर से पड़ फँस गया आके। ठीक है जी, तो एर्दोगान ने बोला कि देखिए यार यूएई आप अगर आ जाओ तो मैं आपको दे दूँगा, मैं ना यूएई ने बोला साहब ऐसा है, सऊदी, टर्की और पाकिस्तान के साथ मैं कहीं पे आने नहीं वाला। और वैसे भी मैं तो इब्राहिम अकॉर्ड्स, यूएई, इज़राइल मैं तो उस तरफ जा रहा हूँ साहब, तुम इस तरफ कहाँ मेरे को बुला रहे हो? मेरे को कोई शौक नहीं है आपका इसके अंदर आने में। तो ये जो पैक्ट था एमिरेटीज़ ने बोला कि साहब सॉरी बॉस जीईटी एलओएसटी ठीक है जी। तो इनको भगा दिया वहाँ से। अब एर्दोगान फिर पकड़ के बैठा है यार करना करें क्या भैंस की आँख व्हाट डू यू डू? एक F-35 का ये जो रोड़ी है इसको कैसे निकालूँ? और ये तो एक डिप्लोमैटिक लायबिलिटी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं अब ये मतलब एक एक मीडिया में आई कि भई इसको आग लगा दो। आग लगा दो मतलब डिस्ट्रॉय इट हम इसको खत्म कर देते हैं। वी विल फिनिश इट ऑफ हमको F-35 चाहिए। तो देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम है यहाँ पर जहाँ पर एर्दोगान इस टाइम पे बड़ा इंटरेस्टिंगली फँसा हुआ है। अब आई एम नॉट सेइंग इट लिटरली बट आपको समझ में आना चाहिए दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट समहाउ और द अदर इसको निकालो यार यहाँ से। गेट रिड ऑफ दिस इसको प्लीज़ टेक दिस आउट क्योंकि मेरा पूरा स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन उड़ा हुआ है यार। वहाँ इज़राइल साला मेरे गले में आके बैठा हुआ है। टर्की भी कान फाइटर बना रहा है तो मैं ज़रा ये पूछना चाहता हूँ भई कान को क्या हो गया? आपको पता है क्या हो गया? उसकी सारी एवियोनिक्स और उसका जो इंजन है वो भी अमेरिका का है। तो जब तक टर्की ये पूरा काम करेगा नहीं, ना उसका कान आँख नहीं बन सकता और आँख उसका कान नाक नहीं बन सकता, ऑल दैट कैन नॉट हैपन। तो उसको पता है भई अभी तो इज़राइल आके ठोकेगा तो F-35 तो चाहिए। यहाँ पर ग्रीस, साइप्रस, आपका अर्मेनिया, आपका इज़राइल सारे इकट्ठे हो रहे हैं और पीछे से उनके उनके पीछे हाथ है फ्रांस का और फ्रांस ने तो वार्न कर रखा है इनको। अब यहाँ पर हिस्टोरिकली इज़राइल को भी पसंद नहीं कि भैया F-35 टर्की को मिल जाए। तो वहाँ पर वो चाबी घुमा रहा है, वो प्रेशर डाल रहा है कि भैया ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ट्रम्प अंकल अलग ही धुन पे चलते हैं, आपको पता ही है तो क्या चल रहा है, वो किस तरह जाएगा, क्या करेगा, किसी को नहीं पता। तो अभी देखते हैं ये बड़ी एक गंदी सिचुएशन है, जहाँ पर टर्की के एर्दोगान ने अपने आप को फँसा लिया है। जियोपॉलिटिकली इट्स वेरी एक्सप्लोसिव क्योंकि अगर वो रशिया का कुछ ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा कर दे तो रशिया का ट्रस्ट टूटेगा। अगर ना करे तो अमेरिका का ट्रस्ट टूटेगा। अगर F-35 को छोड़ दे तो इज़राइल उसको ठोक देगा। यूएई के साथ उल्टे काम करने की कोशिश करी, यूएई ने साइड कर दिया कि भाई साहब मैं ये मक्का-मुक्का एग्रीमेंट मैं नहीं घुस रहा यार, तुम जो करना है कर लो, आई एम नॉट गेटिंग इनसाइड दिस ये मेरा मेरे मेरे इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। तो कहीं न कहीं टर्की फाइंड्स इटसेल्फ जो बड़ा एक स्मार्ट एक्ट खेलता था हमेशा दोनों साइड खेलना, ये करना, वो करना, समझ में आ रहा है कि भई डिप्लोमैटिक डेप्थ नहीं है उसके पास एंड दैट इज़ द बॉटम लाइन। टर्की डज़ नॉट हैव द डिप्लोमैटिक डेप्थ जिससे वो और डिप्लोमैटिक और स्ट्रैटेजिक डेप्थ उसके पास है नहीं, जिससे वो अमेरिका और रशिया दोनों के साथ गेम खेल के अपना बीच में से मतलब दोनों बंदरों को लड़ा के बिल्ली बन के बीच में रोटी खा के वो गायब हो सकता है, वो कर नहीं सकता वो। और जिस तरह से इज़राइल के साथ उसका फ्रंट हीट अप हो रहा है, एर्दोगान को ये भी पता है कि दैट बैटल इज़ कमिंग वेरी, वेरी क्लोज़। तभी उसने भाग-भूग के ये मक्का पैक्ट करा है, क्योंकि उसको चाहिए कि यार कुछ तो कहीं से तो कुछ तो आ जाएगा। अब जयशंकर जी की अगर मैं कोट करूँ कल या परसों रात को एक प्रोग्राम में उन्होंने बोला कि साहब ये मक्का पैक्ट वालों के पास सबके पास अभी एक्टिव वॉर सिचुएशन है। किसने किसी की हेल्प करी यहाँ पर? किसी ने नहीं। सो द बॉटम लाइन इज़ दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहें, यूज़ द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में देश कपूर जी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।